गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। बीके मिश्रा सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जीके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आधुनिक काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें, और इन पुस्तकों में आधुनिक काल में आपके कुछ हिंदी साहित्य के भी राइटर्स आते हैं तो उनको भी देखेंगे। और जो यह मेन जो यहाँ पर प्रश्न आ रहा है वो आपके हैं जीके के अंतर्गत प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपने दो कॉलम देख रहे होंगे, एक कॉलम आपका है, एक में लिखा हुआ है, एक तरफ आप देखिए यहाँ पर लिखा है पुस्तक, दूसरी तरफ लेखक, फिर पुस्तक और लेखक। तो इस वाले कॉलम में कुछ जो नीचे से लेकर ऊपर तक के कुछ प्रश्न हैं, वहां पर आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत और व्याकरण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और जो आपका ये वाला कॉलम है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा दर्शाया गया है, इसमें सारे आधुनिक काल की प्रमुख पुस्तकों का विवरण दिया गया है। तो इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और समझ पर इसको नोट डाउन करते हुए और समझते हुए याद करते हुए चले जाएंगे। यह एग्जाम में कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है एग्जाम में, और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसलिए सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इसे नोट डाउन करके याद कर ले जाएंगे। तो चलते हैं, हम पुस्तकों को कैसे याद करते जाएंगे। इसको हमने ABC से लेकर P तक के क्वेश्चन में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन है एग्जाम वॉरियर्स। पुस्तक का नाम है एग्जाम वॉरियर्स और इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इसको जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में है, दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने लिखा हुआ है एग्जाम वॉरियर। ठीक है, तो यह जो एग्जाम को टारगेट करके उस पर लिखी गई पुस्तक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वह पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, यह पुस्तक किसने लिखी हुई है, तो यह पुस्तक लिखा हुआ है रघुराम राजन ने। रघुराम राजन हमारे पूर्व गवर्नर हुआ करते थे। वर्तमान में अब यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, शक्तिकांत दास जो है वह कौन से नंबर के गवर्नर हैं, तो यह है 25वें नंबर के गवर्नर। अगली पुस्तक है द कोलिजन ईयर्स। कोलिजन ईयर्स या किसने लिखा हुआ है, तो हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे वह है प्रणब मुखर्जी, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने यह लिखा हुआ है द कोलिजन ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यह भी आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो जब राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, जो कि 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगली पुस्तक का नाम देखिए द थर्ड पिलर। यहाँ पर पुस्तक दिया हुआ है द थर्ड पिलर, या जो थर्ड पिलर दिया हुआ है इसको किसने लिखा हुआ है, रघुराम राजन ने लिखा हुआ है। और अगला जो है ग्रीन कलर के मार्कर से लिखा हुआ है लॉग वॉक टू फ्रीडम, यह पुस्तक किसने लिखी हुई, इस पुस्तक को लिखा है नेल्सन मंडेला ने। अगली जो पुस्तक है उसको जो किसने, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, शतक पर्याप्त नहीं है, यह किसने लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है सेंचुरी इज नॉट इनफ, इसको लिखा है सौरभ गांगुली ने। अगला जो प्रश्न है या अगली जो पुस्तक है हिट रिफ्रेश को किसने लिखा, सत्या नडेला ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगली पुस्तक है द रेड साड़ी। रेड साड़ी को किसने लिखा हुआ है, सोनिया गांधी ने लिखा हुआ, जो राहुल गांधी की मां है और राजीव गांधी की पत्नी है। अगला है व्हाट हैपेंड किसने लिखा है, हिलेरी क्लिंटन। सभी को मालूम है अभी डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ था। तो दो तरह के पार्टियां बट गई थी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन हार गई थी और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति, तो वह है 45 नंबर के। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यह है अरविंद अडिगा की। अगले कॉलम में हम चले आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे पुस्तक लिखा हुई है, पुस्तकें दी हुई है, इन पुस्तकों को देखते जाएंगे। इधर पुस्तक है, इधर लेखक है, इनको भी हम देखते जाएंगे। अगली पुस्तक है द ऑडिसिटी ऑफ होप। ऑडिसिटी ऑफ होप किसने लिखा है, बराक ओबामा ने लिखा हुआ है। बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। अगली जो पुस्तक है वह है CBI and 2G। CBI and 2G को किसने लिखा, तो इसको लिखा जोगिंदर सिंह ने। अगली जो 3 से 4-5 पुस्तकें हैं वह हिंदी ग्रामर व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, और सामान्य रूप से भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और हिंदी साहित्य के स्टूडेंट के लिए तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली पुस्तक है हमारा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा हुआ है, और आधुनिक काल के
के लेखकों में आते हैं। तो आवारा मसीहा जो है, या इसको लिखा तो विष्णु प्रभाकर ने है, लेकिन आवारा मसीहा है क्या? तो यह है उपन्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा किसने लिखा? गजानन माधव, ब्रैकेट में हमने मुक्ति लिखा हुआ, पूरा नाम है मुक्तिबोध। एक दो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। और चांद का मुंह टेढ़ा क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है या काव्य है। अगला देखिए, उसने कहा था, इसको किसने लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा हुआ है। और यह क्या है? उसने कहा था, यह कहानी है। अगली जो रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलना है क्या याद करना है, यह इसको लिखा है अमिताभ बच्चन के पिताजी, यह 4 बच्चन अर्थात हरिवंश राय बच्चन। और यह क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? यह आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जो है, यह हालाबाद के प्रणेता हैं। और हालाबाद में इन्होंने कहा हुआ है, मुसलमान और हिंदू हैं दो एक मगर उनका प्याला, दो एक नहीं उनका मदिरालय, दो एक नहीं उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर मढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। आओ आओ मत शर्माओ, दाम नहीं है मत पछताओ, मैं मुफ्त लुटाने वाला हूँ, मैं ही मालिक मधुशाला हूँ, पूछ पूछ मदिरा दूंगा, आशीष दुआएं सबकी लूंगा, सबको खुश कर मैं खुश होऊंगा, मैं ही मालिक मधुशाला हूँ। तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। और आधुनिक काल में हालाबाद के अंतर्गत इनका स्थान आता है। मूल रूप से इलाहाबाद के थे, इंग्लिश के प्रोफेसर हुआ करते थे। और इन्होंने अपनी मूल रचना रुबाइयत से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी रचनाओं में हालाबाद को स्थान दिया। तो ठीक है, आपको यदि यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।